हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने सिलेजिनेला स्टार्ट कर दिया था। सिलेजिनेला की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी देख ली थी, सिलेजिनेला की इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी देख ली थी। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से, रिप्रोडक्शन के नाम से देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला की जैसे बात होती है आपके दिमाग में दो बातें आएंगी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकता है। तो एक तो मल्टीप्लीकेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम उसके वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसमें फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, हर एक फ्रेगमेंट से नया सिलेजिनेला का प्लांट बन जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। या फिर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन, बिल्बिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस कहलाती है। जैसा हमने मोर्फोलॉजी में देखा था, ब्रांचेज के एपेक्स पे स्पोरोफिल्स, लिग्यूलेटेड स्पोरोफिल्स, याद रखना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। प्लूरल स्ट्रोबिलाई मैंने कहा था। अगर किसी एक स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम लोग काटते हैं तो सेंट्रल एक्सिस सेंटर में और उसके अराउंड स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स दो तरह के, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में एक ही स्ट्रोबिलस में दोनों तरह की स्पोरोफिल्स मिलती है। सिलेजिनेला में यह खासियत भी है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स टर्मिनल एंड की तरफ और मेगास्पोरोफिल्स बेसल पार्ट की तरफ होती है। मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, इनका मतलब भी आप लोग समझते हैं। इस तरह की लीफ जिसपे स्पोरेंजिया लगती है हम उनको स्पोरोफिल कहते हैं। हर एक स्पोरोफिल की अडेक्शियल सरफेस पे माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया लगती है और माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिलेजिनेला में यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। बता रखा, जब ग्रुप ऑफ सेल्स स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करते हैं तो उसको यूस्पोरेंजिया टाइप का कहते हैं। सबसे पहले उनमें पेरिक्लिन डिवीजन होता है जिससे एक जैकेट सेल और एक प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। जैकेट सेल में एंटीक्लिन डिवीजन होके, पेरिक्लिन डिवीजन होके मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, खासकर 3 लेयर्स बनती है जिसको स्पोरेंजियल वॉल कहते हैं, और इनरमोस्ट लेयर वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जिसको टेपेटम लेयर कहते हैं। और इस आर्चीस्पोरियल सेल में इरेगुलर डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। हर एक सेल को स्पोर मदर सेल कहते हैं। मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में मोस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फंक्शनल रहती है और इसकी वजह से उसमें मैनी स्मॉल माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह मेगास्पोरेंजियम की बात होती है तो उसमें एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज फंक्शनल, रिमेनिंग ऑल आर हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स। इस वजह से उस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब मेगास्पोरेंजियम में लार्ज बट लेस इन नंबर और माइक्रोस्पोरेंजियम में स्मॉल बट मेनी नंबर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और 2 तरह के स्पोर्स होने की वजह से हम बहुत अच्छे से जानते हैं हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइटा है। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट रही कि मेगास्पोरेंजियम में कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं सिलेजिनेला की एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, रिमेनिंग 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला मोनोस्पोरा। तो इससे यह पता चलता है कि सिलेजिनेला जो सीड हैबिट की हमने बात करी थी, मोनोस्पोरा में सीड हैबिट शो करता है। पहली कंडीशन सीड हैबिट की मैंने बता रखी थी, हेटेरोस्पोरी होना चाहिए। सेकंड मैंने बता रखा था सिंगल मेगास्पोर होना चाहिए। फिर फर्दर उस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में जब हम डिविजन्स देखेंगे तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन या मेल और फीमेल प्रोथेलस का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला। रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला। दो तरह का रिप्रोडक्शन जैसा मैंने बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से या बाई बिल्बिल्स, ट्यूबर फॉर्मेशन से भी हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
क्या कहलाती है? स्ट्रोबिलस को याद रखना पड़ता है। ये स्ट्रोबिलस याद है आप लोगों को, वो स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस की जो ब्रांचेस के टर्मिनल एंड पे मैंने बताई थी इस तरह की, ये स्ट्रोबिलस है। और इस स्ट्रोबिलस में दो तरह की स्पोरोफिल्स हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल और एक मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, दो तरह की स्पोरोफिल्स हैं। और ये सब चीजें कहां दिखेंगी अपने को? जब मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लूंगा तो बहुत अच्छे से आपको नजर आएंगी। जैसे मैं किसी एक इस स्पोरोफिल, इसका स्ट्रोबिलस का सेक्शन काट रहा हूं तो मेरे को ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा। ये देखिए आप, ये एक तरफ की जैसे स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मैंने बनाई है। देखिए ध्यान से, कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि मैंने लिग्यूल भी बनाया है। ये लिग्यूल है जो आप देख रहे हैं, ये लिग्यूल, ये सेंट्रल एक्सिस है। ये जो आपको नजर आ रही है एडेक्शियल सरफेस पे, जिसमें बहुत सारे स्मॉल माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं, उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ये देखो, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें बड़े बड़े लार्ज, तीन तो दिख रहे हैं, तीन इसकी, एक इसके पीछे है जिसको हम मेगास्पोर्स कहते हैं। ये देखो, टेट्राहेड्रल टेट्राड अरेंजमेंट है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो आप लेबलिंग बहुत अच्छे से अब आप इसका कर सकते हैं कि ये मेगास्पोरोफिल है। ये लिग्यूल है, ये मेगास्पोरेंजियम है, ये मेगास्पोर्स हैं, ये अपने पास माइक्रोस्पोरोफिल है, ये लिग्यूल है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं एलस ऑफ स्ट्रोबिलस है। ये सिलेजिनेला के स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, जैसा मैंने बताया, सिलेजिनेला की चाहे वो क्रोशियाना स्पीसीज हो, सिलेजिनेला की चाहे वो रूपास्टेरिस हो, सिलेजिनेला की चाहे वो लेपिडोफिला हो, सिलेजिनेला की चाहे वो सिलेजिनोइडिस हो, कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में बेसल साइड, जैसे मैंने बेस पे बनाया है, मेगास्पोरोफिल्स होती हैं और टर्मिनल एंड की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। लेकिन जैसे मैं सिलेजिनेला रूपास्टेरिस की बात करता हूं, सिंगल मेगास्पोरोफिल बेस पे है, बाकी सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। अगर मैं सिलेजिनेला इनइक्विलिफोलिया, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करता हूं, सिलेजिनेला
इन इक्विलिफोलिया नाम से पता चल रहा है, तो उसमें इसके वन साइड तो माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरोफिल और इस साइड मेगास्पोरोफिल। कहने का मतलब है तो दोनों, लेकिन सेंट्रल एक्सिस के एक तरफ माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरी तरफ सारी मेगास्पोरोफिल्स मिलेंगी। ऐसा सिलेजिनेला की इन इक्विलिफोलिया स्पीसीज में होता है। एक स्पीसीज तो सिलेजिनेला की ऐसी भी है, सिलेजिनेला ग्रेसिलिस पर्टिकुलर, जिसमें स्ट्रोबिलस ही अलग अलग होती है, माइक्रोस्ट्रोबिलस अलग, मेगा अलग। कहने का मतलब माइक्रोस्पोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रोबिलस अलग और मेगास्पोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रोबिलस अलग। तो इसलिए सिलेजिनेला की पर्टिकुलर ग्रेसिलिस स्पीसीज में इतनी ये स्पीसीज याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अपने को ये जरूर याद रखना है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में बेस की तरफ मेगास्पोरोफिल्स और टर्मिनल एंड की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। अब उनके स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि इन स्पोरेंजिया, चाहे माइक्रो हो चाहे मेगा हो, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है देखना ध्यान से। चाहे दोनों का बिल्कुल सिमिलर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ओब्लिक मेगास्पोरेंजिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, सिलेजिनेला में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। एक बात सबसे पहले ये याद रखने की है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। और यूस्पोरेंजिएट का मतलब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है। और ये सारी के सारी जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां पे हो, एडेक्शियल साइड पे है। स्पोरोफिल की एडेक्शियल मतलब अपर सरफेस पे है। उनमें से अगर मैं एक, जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही मैं लेता हूं, इन सेल्स को मैं नाम देता हूं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। इनमें से किसी एक सेल को लेके अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे ये मैं एक सेल ले लेता हूं, इसमें सबसे पहले पेरिकल डिवीजन हुआ, बता चुका पेरिकल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो डिवीजन होता है उसको हम पेरिकल डिवीजन कहते हैं। और ये जैसे पेरिकल डिवीजन हुआ, टू सेल्स बनी है, देखो, एक तो जैकेट इनिशियल सेल, जिसको स्पोर वॉल, स्पोरेंजियल वॉल इनिशियल सेल भी कह सकते हैं। और एक ये बनी अपने पास आर्किस्पोरियल सेल। पूरी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट वैसे इस आर्किस्पोरियल सेल से होगा, वॉल का डेवलपमेंट जैकेट सेल से होगा। इस जैकेट इनिशियल सेल में तो पीडी एंड एडी साथ साथ होते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, जिसको हिंदी में परिणत और अपनत विभाजन कहते हैं, वो साथ साथ होते हैं। इसका मतलब भी मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, एक बार वापस ध्यान से देख लें। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सेल है और इस सेल में मुझे एडीपीडी साथ करनी है। किसी भी सेल में एंटीक्लिनल डिवीजन में करता जाता हूं तो एक लेयर बनती है, देखो एंटीक्लिनल डिवीजन, ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल डिवीजन होता है, उसको हम एडी कहते हैं। और साथ में मैं पेरिकल डिवीजन भी कर दूं, ये देखो परिणत विभाजन भी कर दूं, तो इस तरह से एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहां पे जैकेट इनिशियल सेल में पीडीएडी से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। और ये 3 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल ही है, स्पोरेंजियल वॉल है। याद रखना उसकी इनरमोस्ट लेयर को, जो इनरमोस्ट लेयर है उसको टेपेटम कहते हैं। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में वो टेपेटम कहलाती है। इसी तरह इस आर्चिस्पोरियल सेल में इर्रेगुलर डिवीजन्स होते हैं, इर्रेगुलर डिवीजन्स होते हैं, और उससे मास ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है। और मास और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम पता क्या नाम देते हैं,
अगर माइक्रोस्पोरेंजियम बन रही है तो माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। अगर मेगास्पोरेंजियम बन रही है तो मेगास्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, जो भी बन रहा है वैसा बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम बन रही है तो माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मेगास्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अब मैं आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम और एक मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो, ये एक कोई माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये लिग्यूल, ध्यान रखना, और ये अपने पास स्पोरोफिल, ये ऐसी स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके अराउंड क्या बनाऊंगा? स्पोरेंजियल वॉल। ये स्पोरेंजियल वॉल, ये 2 लेयर्स, और फिर एक इनरमोस्ट लेयर जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको? डेवलपिंग स्पोर्स को। वो अपने पास ये इनरमोस्ट लेयर जिसको टेपिटम नाम दिया हमने, और अंदर जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है उनके हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में बता चुका हूं, और उनमें मियोसिस होता है और मियोसिस होके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये छोटे छोटे बहुत सारे, मैंने इन नंबर पहले बता चुका, माइक्रोस्पोर्स है। तो अपने पास लेबलिंग की जरूरत नहीं है, अब आपने को आ गई है, पहले भी मैंने बता दिया। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये अपने पास वही लिग्यूल है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक को हम कहते हैं, स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियल वॉल है, वॉल लेयर्स हैं, जिसमें ये इनरमोस्ट टेपेटम है, और ये माइक्रोस्पोर्स है। ये डेवलपमेंट हो गया जैसे मेगास्पोरेंजियम का। इसी तरह अगर मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जैसे हमने देखा, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी बिल्कुल ऐसी है, देखो। लेकिन बस ये है कि उसका साइज मेगास्पोरेंजियम का बड़ा होगा। ये उस पे लिग्यूल, और ये अपने पास मेगास्पोरोफिल, ये देखें। सिमिलरली इसमें भी ये स्पोरेंजियल वॉल, ये देखो, ये वॉल लेयर्स हैं। इसमें भी उस इनरमोस्ट लेयर को हम टेपेटम बोलेंगे। ये देखो, इनरमोस्ट लेयर टेपेटम है। इसमें भी वही अंदर मेगास्पोरोजिनस टिश्यू होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इन दोनों चीजों में पता क्या डिफरेंस है? यहां पे मोस्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फंक्शनल थी, यहां पे छोड़ के सिंगल एक को, मेगास्पोर मदर सेल को, बाकी सारी डिजनरेट हो जाती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को। इस वजह से मेगास्पोर एक मदर सेल में जब डिवीजन होता है 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, और डेफिनेटली उनका साइज भी लार्ज होगा। इसलिए ये 4 मेगास्पोर्स मैं बना रहा हूं, ये साइज इनका, और इनका अरेंजमेंट भी आप लोग देखोगे टेट्राहेड्रल टेट्राड है, एक इनके पीछे है। ये फंक्शनल 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो साइज में लार्ज होते हैं, और हर एक मेगास्पोर पे एक एक्साइन लेयर और एक थिन इंटाइन लेयर होती है। इसकी लेबलिंग अब अपने पास ये रही, मेगास्पोरोफिल, ये लिग्यूल, ये मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोर्स,
ये स्पोरेंजियल वॉल, जिसमें टेपेटम भी इंक्लूड है। इस तरह से ये मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हो गई। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हो गई। और दोनों का डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया कि एक जैसा ही होगा। तो हम उस पूरे प्लांट पे, मोस्ट ऑफ द टेरोफाइट्स में तो होता क्या है, जैसे ये माइक्रो मेगास्पोर बने ये सॉइल में चले जाते हैं और फर्दर डिवीजन प्रोथेलस का फॉर्मेशन सॉइल में करते हैं। लेकिन इस सिलेजिनेला में माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगास्पोर हो, इनमें डिवीजन या माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते ही, इसका मेगास्पोरेंजियम में रहते ही मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम माइक्रोस्पोर से कैसे मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथेलस बनता है, मेगास्पोर से कैसे फीमेल प्रोथेलस या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो देखेंगे। थैंक यू।